वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये टॉपिक मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 1। So today's topic is measurement of time. Before I start with the topic, you should be clear with the term measurement. Measurement मतलब नापना। क्या नापना? समय नापना। समय। Time is समय। बहुत कहते हैं हम, मुझे इतना काम करने में इतना समय लगेगा। मैंने पेपर कंप्लीट 2.5 घंटे में कर लिया, मैंने 2 घंटे में कर लिया, मुझे ये चैप्टर याद करने में 1 आवर लगेगा, मुझे इतना समय लगेगा, मैं पार्क में खेल के आऊंगा इतने समय बाद। क्या है ये समय? टाइम है। कैसे पता चलता है टाइम? टाइम पता चलता है घड़ी से। तो समय को नापने के लिए क्या चाहिए? घड़ी। घड़ी आप लोगों को सबको देखना आती है। क्लास 3 में आपने पढ़ा है, क्लास 2 में भी आपने घड़ी बनाई भी थी, पढ़ी भी थी, पर वहां सिंपली आपने क्या किया था? 3 बजाना था, तो क्या हुआ? 3 पे ऐसे किया और 12 पे ऐसे कर दिया, ये हो गया हमारा 3 बना दिया और घड़ी बना दी। ठीक है, ऐसे करते थे। 3 बजाना था, 6 बजाना था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपलर क्वेश्चन थे। अब 4 में आ गए हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो पहले मैं आपको घड़ी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने घड़ी देखी होगी, सबके घर में होगी, स्कूल में होगी, जहां जाते हैं वहां घड़ी देखने को मिल ही जाती है। अलग अलग तरीके की घड़ी होती है। किसी घड़ी में नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं, ये नंबर्स क्या होते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स। ये नंबर्स क्या होते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स। कहीं पर घड़ी में ऐसे नंबर लिखे होंगे, 12 ऐसे होगा, 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे। These are Roman numbers. ये देखिए, इसमें भी लिखा है 1 2 3, रोमन भी लिखा है और हिंदू अरेबिक भी लिखा है, इसलिए मैं आपको ये वाली घड़ी दिखा रही हूँ। अब तो एलईडी वॉच भी आती है, बस सिंपली इन नंबर्स का झाड़ ही नहीं, टाइम भी नंबर्स में आ रहा है, खटाखट देखा, हो गया बस। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस में भी नंबर्स डिजिटल आते हैं, है ना? कोई बात नहीं, फिलहाल लेकिन हम ये घड़ी पढ़ेंगे, हिंदू अरेबिक नंबर्स वाली घड़ी हम पढ़ेंगे। इट्स इन अ करिकुलम। ठीक है, चलो। घड़ी में क्या होता है? एक छोटी सुई होती है, आप लोग जिसको सुई कहते हैं, दैट इज नीडल। ठीक है, शॉर्ट नीडल जो होती है वो क्या होती है? आर हैंड होती है, उसको क्या बोलते हैं? आर हैंड। ये हमें क्या बताती है? आर मतलब घंटे। बड़ी नीडल क्या होती है? मिनट हैंड। ये क्या बताती है? मिनट्स। एक और नीडल होती है पतली सी, छोटी सी, दिस इज कॉल्ड सेकेंड्स हैंड। ये क्या बताती है? सेकेंड्स। ठीक है, अब हम आर, मिनट, सेकेंड सब पढ़ेंगे, अभी तक सिर्फ आर पढ़ रहे थे आप लोग। नाउ देखिए, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड। ठीक, ये हो गया। घड़ी देख ली, हैंड्स देख ली, अभी कैलकुलेट करना बताऊंगी और कुछ समझ लो। जो हमारी ये आर हैंड है, ये जो आर घंटे बताती है, छोटी वाली, ये क्या होती है? आवर हैंड पूरा कंप्लीट रोटेशन कितनी बार, कितने घंटे में करेगी? 12 घंटे में। सपोज करो 12 से शुरू हुई तो 12 पे ही जब आएगी तभी तो पूरा कंप्लीट रोटेशन होगी, और 12 से 1 पे कितनी देर में आती है? 1 घंटे में। तो 12 नंबर्स है तो 12 घंटे बाद आएगी। तो आवर हैंड टेक्स 12 hours to complete 1 round. अब मिनट हैंड एक राउंड कितनी देर में कर लेती है? मिनट हैंड बताओ। मिनट हैंड एक राउंड 60 मिनट्स में कर लेगी।
1 आवर मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट। कैसे देखो, 12 से 1 पर आने के लिए 5 मिनट लगते हैं, फिर 2 पर आएंगे तो कितनी देर लगेगी, 10 मिनट, 3 पर आएंगे तो 15 मिनट। 5 का टेबल चलाओ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। 12 तक जाना है, 55, 60, ठीक। 12 आवर्स है तो 12 तक जाओगे भाई, 10 तक थोड़ा रुक जाओगे। तो मिनट हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करती है, 1 आवर, दैट इज 60 मिनट्स। तो मिनट हैंड टेक्स 1 hour to complete 1 round। क्या हुआ, 1 hour is equals to 60 मिनट। बस ये चीज दिमाग में बसा लो। फिर सेकेंड हैंड क्या होता है, सेकेंड हैंड कितनी देर में आती है पूरा रोटेशन, 1 मिनट में वो पूरा घूम जाती है, जल्दी 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 जल्दी। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, पूरा घूम रही है, वही है 12 बार 12। 1 मिनट में पूरा घूम रही है तो 12 5 12 60। तो मिनट हैंड सेकंड हैंड takes 1 minute to complete 1 round। क्या हो गया, 1 मिनट कितने हुए, 60 सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब सपोज कीजिए आप रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक घड़ी एक बार घूम गई, 12 घंटे हो गए। आवर हैंड एक बार घूम गई, घड़ी नहीं घूम गई, आवर हैंड एक बार घूम गई, 12 घंटे हो गए। फिर दोपहर के 12 से फिर रात के 12 तक गई, 12 + 12 24 घंटे। एक दिन में कितनी बार रोटेट करेगी, 2 बार आवर हैंड, 2 बार, 12 + 12 24 आवर्स। तो 1 डे में कितने हुए, 24 आवर्स। आई होप आप समझ गए। 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। समझ गए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको टाइम रीड करना आना चाहिए। घड़ी बनी हो, उसमें टाइम अगर बना हुआ होगा, आपसे पूछा जाए कितना टाइम हो रहा है, आप लिख देंगे, क्वेश्चन आएगा। या फिर आपसे कहा जाए इस टाइम को क्लॉक पे आपको बनाना है तो आप क्लॉक भी बनाएंगे, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 बजाने हैं मुझे, ठीक है। आवर हैंड, आवर क्या होता है, ये क्या है, मिनट्स, तो 12 मतलब ये, ठीक है। और सेकेंड हैंड भी हमारी कहाँ होगी, तब 12 पर ही होगी, ठीक है। आवर और सेकेंड दोनों 12 पर ही होगा, ठीक। अब आपसे कहा जाए, ये तो हो गया 4 बज गए। अब अगर मैम आपसे कहें 4:10, 4:10 तो आप क्या करेंगे, 4 से थोड़ा सा आवर वाली हैंड थोड़ा सा आगे खिसक जाती है। आपने देखा होगा आवर वाली हैंड धीरे धीरे आगे खिसकती है जैसे जैसे हमारे मिनट्स बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। और 10, ये क्या हुआ 5, और ये क्या हुआ 2, क्या हुआ 5 2 10, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 4:10। अब आपसे कहा जाए, सेकेंड्स में भी आपसे कहा जाए कि 4:10 4:10 तो सेकेंड वाली को भी मूव कराओ। सेकेंड वाली कहाँ आएगी, 5 सेकेंड कहाँ होंगे, 1 पे। ये 5 की टेबल सेकेंड वाले के लिए भी चलेगी, मिनट वाले के लिए भी चलेगी। आई होप आप समझ गए। अब मैं आपसे कहूं यहां पर बजाइए 2 hours 37 minutes and 10 seconds, बजाओ भाई।
2 आवर्स, 2 पे पूरी पूरी नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि 37 मिनट्स भी हैं, तो 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ के आ जाएगी हमारी आर हैंड। 37 क्या होगा? 35। 5 की टेबल में आप कहेंगे मैम 37 नहीं आता है, 35 आता है। 5 7 35 होता है, यहाँ आ गए 7 पे, उसमें 2 और जोड़ो, 2 डिविजन और जोड़ो, 36 37 38 39 40। समझ गए ना कैसे आता है? तो 35 के आगे 2 और 37 ये आ गई, देखिए मिनट है। अब सेकंड वाली कहाँ है? 10 पे ही है। 10 कहाँ होगा? 10 यही होगा। मैं रेड से बनाती हूँ सेकंड वाली, ठीक है? आपको दिख जाएगी और मुझे भी आसानी रहेगी डिस्टिंग्विश करने में। 2 पे ही है वो सेकंड वाली, ठीक? आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ चुके, टाइम को कैसे रीड करना है और कैसे ड्रॉ करना है क्लॉक पर। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, ठीक, आप क्या कहेंगे? 10 मिनट्स पास्ट 4। पास्ट 4 मतलब 4 बीत चुका है। 10 मिनट्स 5 सेकेंड पास्ट 4। पास्ट मतलब 4 बीत गया, ठीक? 37 मिनट्स 10 सेकेंड्स पास्ट 2, ठीक? 2 बीत गया और 2 के आगे 37 मिनट्स 10 सेकेंड्स हम आ गए। आई होप आपको टाइम रीड करना, टाइम प्लॉट करना, टाइम ड्रॉ करना सब आ गया, ठीक? टाइम नापना, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ सी दिस, आई एम मिसेस शिक्षा वाली, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्लॉक में एएम पीएम एम और प्राइम मिनिस्टर नहीं, एंटी मेरिडियन प्राइम मेरिडियन क्या होता है ये आपको पता है? आवर हैंड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करती है, ठीक? एक बार कब होता है? 12 मिडनाइट से, रात के 12 से 12 नून, दोपहर के 12 बजे तक। तो इस दौरान जो टाइम होता है वो होता है एएम में, एंटी मेरिडियन। फिर दोबारा वो कब रिवॉल्व करती है? 12 नून टू फिर से रात के 12 बजे तक एक बार रिवॉल्व करेगी। ये टाइम होता है पीएम में, प्राइम मेरिडियन। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? सपोज कीजिए आपको लिखा हुआ है रिप्रेजेंट इन एएम एंड पीएम। क्या रिप्रेजेंट करना है? 10 o'clock इन इवनिंग, इवनिंग के 10 o'clock क्या होंगे बताओ? 10 PM, 3 o'clock इन आफ्टरनून क्या होगा? 3 PM, 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 AM। आई होप AM PM का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ सी दिस, 24 आवर क्लॉक टाइम। 24 आवर क्या होता है? आप लोग कई बार एयरपोर्ट गए हो या कहीं स्टेशन या कहीं पर भी टाइम आपने लिखा हुआ देखा हो, ऐसे लिखा है What is this 15 13? What is this 1300 and 1500 and 1510? 24 आवर्स में टाइम चलता है। कैसे? रात के जो 12 बजे होते हैं, 12 मिडनाइट इज ऑल्सो कॉल्ड 0 आवर, 0 आवर, 0000। 12 नून होता है 1200 आवर्स। अब 12 नून के बाद जब मैं 24 आवर क्लॉक टाइम को बता रही हूँ, 12 नून के बाद जब 1 PM होगा, 1 PM, 1 PM मतलब 1200 आवर्स में 100 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 1300 आवर्स क्या हो जाएगा? 1 PM। फिर 2 PM मान लो है, तो
1200 में 2 PM ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 1400 आवर्स। अब मान लो 2 10 PM, तो 1200 में 2 10, तो क्या हो जाएगा 14 10 आवर्स। आई होप आप समझ गए। रात के 12 से सुबह के 12 तक जो टाइम है वो एज इट इज रहेगा। सपोज करो यहां पर होता 10 AM, तो क्या होता उसको 12 आवर्स क्लॉक में कैसे लिखते हैं 10:00 आवर्स, या फिर 10:50 AM होता तो कैसे लिखते हैं 10:50 आवर्स, बस ऐसे लिख के आवर्स। लेकिन अगर दिन के 12 के बाद है, मतलब देखो PM लग गया 1 PM, तो क्या करेंगे 1200 में 1 जोड़ दिया, 1200 में 2 जोड़ दिया, और 2 के साथ अगर मिनट्स भी है तो मिनट के नीचे मिनट रख के जोड़ दिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए और क्वेश्चंस बताती हूँ, इसके 12 आवर्स के और क्वेश्चंस करवाती हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक के हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास है 5:10 PM, इसको जरा 24 आवर्स क्लॉक में लिखना है, तो 12 आवर्स में कितना ऐड करोगे 5 10, 5 10, ये रफ में कर लेना। ये आ गया आपका 24 आवर्स में टाइम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपके पास है 8:03 AM, AM में मैम ने क्या कहा है कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली 0803 आवर्स। समझ गए, समझ गए। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें 4 नंबर्स में लिख रहे हैं ना, 24 आवर्स 12:00 ऐसे होता है, तो इसको भी जरा अच्छा सा लगेगा 0803 आवर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 1803 को 1803 आपका 24 आवर्स में दिया हुआ है, 24 आवर्स क्लॉक में टाइम दिया है। अब आपको इसको 12 आवर्स में करना है, कैसे करेंगे, कन्वर्ट कीजिए। 1200 में से जरा, इसमें से 1200 जरा माइनस कर दो, क्या आएगा 603 PM में ही होगा, क्योंकि ये घटाना जोड़ना तो PM में ही करते हैं, AM में कुछ नहीं करते हैं। AM में सिंपली ऐसे ही रहता है। देखो एक AM का भी एग्जांपल देख लो, 10:50 आवर्स लिखा है, इसमें 12 के आगे तो दिख ही नहीं रहा है कुछ, 12 से लेस ही है ना, 10 बज रहा है तो 12 से कम ही है, क्या हो जाएगा 10:50 AM। अगर 12 से रात का 10 होता तो 12 इसमें एडेड होते, तो क्या होता, रात का 10 होता तो 12 इसमें एडेड होते, तो क्या होता 22:50 है रात। इसको कन्वर्ट करो जरा, इसको कन्वर्ट करो 22:50 को, तो क्या करोगे माइनस करोगे जब 12, तो क्या आ जाएगा 05010 10:50 PM। आई होप आप समझ गए 24 आवर्स क्लॉक में क्या करना होता है, ठीक है। So in this part I have told you about the clock and how you can measure the time and you can represent the time in minutes and seconds, then 24 hour clock। अब जो मेरा part 2 आएगा उसमें मैं आपको कन्वर्जन ऑफ आवर्स मिनट्स सेकेंड्स बताऊंगी, फिर टाइम रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड प्रॉब्लम से कैसे टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको इंटरप्रेटिंग द कैलेंडर बताऊंगी। तो पार्ट 2 वॉच कीजिएगा जरूर, अभी पार्ट 1 कीजिए, इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.